सेक्शन सी आई मीन सॉल्यूशन ऑफ सेक्शन सी पेपर 2021-22 वाला ही है। ये अभी सेक्शन सी चल रहा था, हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का ए किया था। 2021-22 का ये पेपर चल रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, उसका आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स में फाइंड करने हैं। तो गिवन मैट्रिक्स ये गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये वैल्यूज हैं 2 1 1 2 1 और 1 2 3 2 3 2 3 3 और 4। ठीक, ये मैट्रिक्स गिवन है। इसके हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स चाहिए। क्या हुआ? तो अब ठीक है। तो given matrix is A is this. So now characteristic equation. Characteristic equation is given by determinant a minus lambda I equal to 0 implies the determinant 2 minus lambda, फिर ये 1 और 1 हो गया, और इसके बाद में ये 2 और 3 माइनस लैम्डा 2 3 3 और 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। 2 माइनस लैम्डा 2 9, ये वैल्यू वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा माइनस का ये 6 हो गया, 2 3 जा, फिर -1 के साथ में 3 2 जा 6 और -3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 3 और 3 माइनस लैम्डा का 3 माइनस लैम्डा ब्रैकेट क्लोज, फिर +1 और 1 के साथ में आएगा यहाँ पे, अरे ये करके मैंने यहाँ गलती हो रही है, नहीं ये 2 × 2, तो ये यहाँ से वैल्यू हम दोबारा से लिख रहे हैं। ये -1 के साथ 2 × 2 माइनस लैम्डा, और यहाँ से 3 2 जा 6 माइनस का 6 होगा। फिर जब +1 करेंगे तो 1 के साथ ये वैल्यू आएगी 6, और ये माइनस का 3 × 3 माइनस लैम्डा और इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट 2 माइनस लैम्डा इसका मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 हो गया, -2 लैम्डा माइनस का 3 माइनस के 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 6, फिर -1 माइनस में 2 2 जा 4 माइनस 2 लैम्डा और माइनस का 6, यहाँ से +6 माइनस 9 और +3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस के 5, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 6 हुआ, -1 बाहर था, ये 2 2 जा 4 और माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 6, यहाँ से 6 3 3 जा 9, ये प्लस का 3 लैम्डा इम्प्लाइज दैट 2 माइनस लैम्डा, और यहाँ से वैल्यू क्या मिल रही है, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा, ये 6 और 6 कैंसिल हो गया, फिर माइनस का 4 4 माइनस 6 तो माइनस का 2 -2 लैम्डा, यानी प्लस का 2 और प्लस का 2 लैम्डा, माइनस बाहर भी था, ये हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ हमें आइगन वैल्यूज चाहिए, तो कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, ठीक है ना,
3 और ये लेमडा माइनस 5 लेमडा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से करो तो 2 लेमडा स्क्वायर माइनस का 10 लेमडा, 2 लेमडा स्क्वायर माइनस का 10 लेमडा माइनस लेमडा क्यूब और प्लस का 5 लेमडा स्क्वायर। फिर ये 3 और प्लस 2, तो यहाँ से ये 5 लेमडा और माइनस 1 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट माइनस लेमडा क्यूब माइनस का लेमडा क्यूब 2 लेमडा और 5 लेमडा, तो प्लस का 7 लेमडा स्क्वायर हो गया, माइनस का 10 प्लस की 5 माइनस का 5 लेमडा, और यहाँ से वैल्यू हमारे पास ये -1 और इक्वल टू 0। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इम्प्लाइज दैट ये लेमडा क्यूब माइनस का 7 लेमडा स्क्वायर प्लस का 5 लेमडा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन में मिल गया लेमडा में। अब इसके में फैक्टर्स करना है, तो 7 और ये 5 2 7, लेमडा इज इक्वल टू 1 रखने पे हमें इक्वेशन 0 देगा, तो लेमडा माइनस 1 इसका एक फैक्टर्स हुआ। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यस, तो इक्वेशन हमारे पास में ये था कि लेमडा क्यूब और माइनस 7 लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा प्लस 1 और इक्वल टू 0। इसमें लेमडा इज इक्वल टू 1 रखने पर हमें यहाँ पे वैल्यू 0 मिल रही है। 1 रखें तो 5 1 6 1 7 माइनस की 7, तो लेमडा माइनस 1 इसका एक फैक्टर्स होगा, और लेमडा माइनस 1 को हम यहाँ पर 3 टाइम्स लिखेंगे, लेमडा माइनस 1। यहाँ पर लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो इम्प्लाइज दैट लेमडा क्यूब और माइनस का लेमडा स्क्वायर हो गया। फिर हमें माइनस का 7 चाहिए, तो माइनस का 6 लेमडा से मल्टीप्लाई, तो माइनस 6 लेमडा स्क्वायर और प्लस का 6 लेमडा हो गया, प्लस के 5 चाहिए तो -1 कर दो, तो ये माइनस का लेमडा और प्लस 1 इक्वल टू 0, ये 1 आपका ऑटोमेटिक आना चाहिए। इस स्टेप में देखिए यहाँ से, तो इम्प्लाइज दैट लेमडा माइनस 1 कॉमन है, ये लेमडा स्क्वायर माइनस का 6 लेमडा और -1 इज इक्वल टू 0, लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा और -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा और -1 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ये सेक्शन सी चल रहा है। ठीक है, सेक्शन सी में ये 21-22 का पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है हमें, गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 1 और 1 2 3 2 3 2 और ये 3 3 3 3 4, ये मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स चाहिए, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन is given by characteristic equation of matrix A is given by determinant A minus lambda I equal to 0, तो implies the determinant ये 2 माइनस लैम्डा, फिर ये 1 और 1, यहाँ पे 2 3 माइनस लैम्डा और 2, फिर यहाँ पे 3 3 और ये 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट 2 माइनस लैम्डा और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 माइनस लैम्डा और 4 माइनस लैम्डा, यहाँ से माइनस का 6 हो गया, माइनस का 6, फिर -1 के साथ 2 इंटू 4 माइनस लैम्डा
और 3 टू जा 6 माइनस का, फिर प्लस 1 के साथ में 3 टू जा 6 और माइनस का 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इम्प्लाइज दैट 2 माइनस लैम्डा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, माइनस का 4 लैम्डा और माइनस का 3, तो माइनस का 7 लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6, माइनस यहाँ पे 4 दूनी 8, माइनस का 2 लैम्डा और माइनस के 6, प्लस ये 6 माइनस 9 और प्लस का 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा और यहाँ से वैल्यू कितनी होगी, ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा 12 से 6 तो प्लस का 6 हो गया, और माइनस यहाँ से माइनस का 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा और प्लस का 2 हो गया, यहाँ से 3 लैम्डा और माइनस का 3 हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा माइनस 1 और ये 6 बन जा 6। तो इम्प्लाइज दैट 2 माइनस लैम्डा और इसके फैक्टर्स हो जाएंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस का 6 लैम्डा और प्लस लैम्डा और प्लस का 6, माइनस साइन कॉमन करो प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो लैम्डा माइनस 1, यहाँ पे 3 कॉमन करो लैम्डा माइनस 1 और इक्वल टू 0। 3 माइनस लैम्डा माइनस साइन कॉमन तो ये 2 लैम्डा माइनस 1 हो गया। इम्प्लाइज दैट 2 माइनस लैम्डा और यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा, इसके जब फैक्टर्स करोगे तो ये लैम्डा माइनस 6 और लैम्डा प्लस 1, 6 ये माइनस 6 था, माइनस 6 तो 6 बन जा 6, तो लैम्डा यहाँ से प्लस 1 कॉमन किया, लैम्डा माइनस 6 और लैम्डा प्लस 1, लैम्डा माइनस 6 और लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1 हुआ तो ये लैम्डा कॉमन तो हुआ नहीं, कॉमन नहीं हुआ तो फिर मल्टीप्लाई की वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी। यहाँ से हो जाएंगे ये 5 और लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इम्प्लाइज दैट 2 माइनस लैम्डा, तो इसकी मल्टीप्लाई वाली वैल्यू ऊपर वाली ही हमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि इसके फैक्टर्स कॉमन नहीं है, हमें इसी स्टेप पे आना पड़ेगा। लैम्डा स्क्वायर माइनस का 7 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस की ये 5 लैम्डा और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 हुआ। तो इम्प्लाई 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 14 लैम्डा और माइनस का 12, फिर लैम्डा से करो तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस ये 7 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से 7 लैम्डा स्क्वायर एंड प्लस 6 लैम्डा। 2 से किया तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 14 लैम्डा और 6 माइनस का 12 माइनस लैम्डा क्यूब, यहाँ से प्लस का 7 लैम्डा स्क्वायर और ये वैल्यू में प्लस का देगा 6 लैम्डा, प्लस की 5 लैम्डा माइनस का 5 इक्वल टू 0। एम्प्लाइज लैम्डा का हाईएस्ट पावर माइनस का लैम्डा क्यूब हो गया, स्क्वायर में 7 2 9 लैम्डा स्क्वायर हो गया, और ये 5 6 5 11 और ये 14 माइनस का 3 लैम्डा हो गया, माइनस का 14 लैम्डा, यहाँ से 6 5 11, 14 से 11 कम कर देंगे तो 3 हो गया। कांस्टेंट वैल्यू -12 और प्लस के -12 -5 तो माइनस का 17 और इक्वल टू 0 हो गया। -12 यहाँ पे -5 ये हो गया। तो इम्प्लाइज दैट ये बच्चे कर लेंगे माइनस लैम्डा क्यूब और ये 7 2 9 हो गया, माइनस के 14 लैम्डा और 6 5 11, ठीक है। तो ये कम हो गया तो माइनस का 3 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा और प्लस 17 और इक्वल टू 0। ये 3 प्लस ये माइनस हो गया। अब इसमें लैम्डा इज इक्वल टू 1 या -1 रखिएगा। अगर हम -1 रखते हैं तो ये माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। ये माइनस तो 9 3 12 13 हुआ, 9 3 13 17 है, 17 12 5 17। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखने पे हमें 0 नहीं मिला है। लैम्डा अगर हम 1 रखें तो 9
ये वैल्यू माइनस लैम्डा क्यूब 9 प्लस की माइनस का 3 माइनस का 17 तो 12 अच्छा 17 के फैक्टर्स होंगे नहीं, 1 और -1 पे 0 मिलना चाहिए हमको, 1 या -1 पे ही 0 होना चाहिए, 1 और -1 पे ही 0 होना चाहिए। तो 2 1 1 2 3 2 और 3 3 4 3 3 4 2 1 1। हाँ, ये एक करेक्शन है यहाँ पे कि हम लोग जो इस स्टेप में थे तो ये 12 माइनस 6 किया था तो प्लस का 6 बचेगा, तो प्लस 6 हो गया तो लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा, और यहाँ पे तो ये 6 के फैक्टर्स किए हमने, तो 6 बन जा 6 6 वन 7 होगा तो -6 लैम्डा और माइनस लैम्डा प्लस 6 होगा, आगे वाली वैल्यू एज इट इज़ है। ठीक है, तो ये सब वही चीज़ चल रहा है। यहाँ पे जब इसकी लैम्डा कॉमन करो तो लैम्डा -6 हो गया, और ये -1 कॉमन करोगे तो लैम्डा -6, लैम्डा 6 कॉमन हो गया लैम्डा, और यहाँ से -1 आ गया ये लैम्डा माइनस, इसके बाद फिर आगे देखिए तो इम्प्लाइज दैट इस पूरे ये स्टेप आ गया आपका 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा लैम्डा -6 और ये लैम्डा -1 और प्लस का 5 और ये लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0 हो गया। इम्प्लाइज दैट लैम्डा -1 कॉमन है यहाँ से ये, तो ये वैल्यू हो गई 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा लैम्डा -6 और प्लस के 5 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, तो ये लैम्डा -1 इसके मल्टीप्लाई करो तो ये 2 लैम्डा हो गया, 2 लैम्डा और माइनस का 12 हो गया, फिर माइनस का लैम्डा स्क्वायर और प्लस का ये 6 लैम्डा और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट लैम्डा -1, और यहाँ से एक बार चेक कर लो, ये 2 लैम्डा हुआ, 2 6 माइनस के 12 माइनस का लैम्डा स्क्वायर और ये प्लस लैम्डा, तो यहाँ से वैल्यू होगी माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर 6 2 8 प्लस का 8 लैम्डा -12 प्लस 5 तो माइनस का 7 7 5 12 तो माइनस का 7 हो गया, तो ये लैम्डा -1 हो गया, माइनस लैम्डा स्क्वायर और -12 से 6 नहीं 2 और 6 2 6 8 हो गया, और ये 7, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर लो तो ये वैल्यू हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 8 लैम्डा और प्लस 7 और इक्वल टू 0। ठीक है, 7 के फैक्टर 7 बन जा 7, तो एम्प्लाइज दैट माइनस यहाँ से लैम्डा -1 ये लैम्डा स्क्वायर माइनस का 7 लैम्डा माइनस का 7 लैम्डा और माइनस लैम्डा प्लस 7 और इक्वल टू 0 7 1 8, तो एम्प्लाइज दैट माइनस ख़त्म हो गया, ये लैम्डा -1 लैम्डा -7 हो जाएगा और यहाँ पे लैम्डा -1 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। लैम्डा -7 लैम्डा कॉमन किया, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास में आइगन वैल्यूज़, तो ये जो हमने किया यहाँ पे लैम्डा -1 इम्प्लाइज दैट लैम्डा -1 और लैम्डा -7 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 1 1 और 7, ये आइगन वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब हम इस पे वेक्टर्स से ही, तो वेक्टर्स निकालने के लिए 2 रिपीटेड रूट्स हैं, तो ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे 1 1 7 वैल्यूज आ गई यहाँ पे। हो अरे तो वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू वेक्टर corresponding to lambda is equal to 1 is given by तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स था हमारे पास में 2 माइनस लैम्डा और ये 1 1 था, फिर 2 3 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा और
2, फिर 3 3 और यहाँ पे 4 माइनस लैम्डा, ठीक है ना, इनटू में ये x1 x2 x3 इज इक्वल टू ये 0 0 और 0 हो गया। अब लैम्डा के स्थान पर यहाँ पे 1 लिखोगे तो इम्प्लाइज दैट ये 2 माइनस वन 1 और 1 हो गया। फिर ये 2 यहाँ पे 3 माइनस 1 2 और ये भी 2 हो गया। यहाँ पे ये 3 3 और ये 3 हो गया। यहाँ पे इनटू में ये x1 ये x2 और ये x3 इज इक्वल टू ये वैल्यू 0 0 और 0 हो गई। अब देखिए यहाँ से जो इक्वेशंस बनेंगी ये x1 प्लस x2 एंड प्लस x3 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन 2x1 प्लस 2x2 एंड प्लस 2x3 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 और इक्वल टू 0 हो गया। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन ये तीनों इक्वेशन मिला के एक ही इक्वेशन हमारे पास मिलेगी, वो होगी x1 प्लस x2 और प्लस x3 इक्वल टू 0। 3 वेरिएबल्स हैं, एक ही इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पर लेट करेंगे। लेट x2 इज इक्वल टू k1 और x3 इज इक्वल टू k2। देन x1 इज इक्वल टू माइनस का k1 और प्लस का k2। ये माइनस के x2 x3 तो k1 k2। देन वेक्टर x1 इक्वल टू वेक्टर x1 इज इक्वल टू यहाँ पे x1 की वैल्यू माइनस ये k1 प्लस k2। यहाँ पे k1 प्लस k1 और ये k2 हो गया। इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का k1 और इसका कोएफिशिएंट 1 और 0 हो गया। फिर प्लस k2 लिखेंगे, k2 कोएफिशिएंट यहाँ से आपको दिए -1 0 और 1। ये आपके वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज के रेस्पेक्ट में। अब हम लिखेंगे वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 7 इज गिवन बाई। दूसरी वैल्यू हमारे पास में 7 थी, लैम्डा की 7 थी, तो लैम्डा के स्थान पर यहाँ पे 7 लिखेंगे तो इम्प्लाइज दैट 2 माइनस 7 तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा। ये 2 3 माइनस 7 करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 और 4 माइनस 7 करोगे तो माइनस का 3 और इनटू में यहाँ पे x1 x2 और x3 हो गया इज इक्वल टू ये वैल्यू 0 0 और 0 हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इम्प्लाइज दैट माइनस का 5x1 प्लस x2 और प्लस x3 इक्वल टू 0। 2x1 माइनस का 4x2 और प्लस का 2x3 और इक्वल टू 0। 3x1 प्लस 3x2 माइनस का 3x3 और इक्वल टू 0। -5 x1 x2 प्लस x3 2 माइनस 4 2 3 3 और -3 हो गया। जब 3 माइनस हमने यहाँ पे क्या किया 4 माइनस 7 किया तो -3 हो गया। इस इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो इम्प्लाइज करके माइनस ये 5x1 प्लस x2 और प्लस x3 और इक्वल टू 0 हो गया। ये जो इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो तो x1 माइनस का 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो इम्प्लाइज दैट x1 प्लस x2 और माइनस यहाँ पे ये माइनस में है माइनस x3 और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ले लो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से x1 अपान इज इक्वल टू x2 अपान इज इक्वल टू x3 अपान x1 अपान हम ले रहे हैं तो ये वैल्यू 1 माइनस ये 1 माइनस प्लस 2 हो जाएगा। x2 लेंगे तो माइनस में x 1 और ये फिर जब हम x2 लेंगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 5
5 और 1 -5 और यहाँ से वैल्यू 1 तो माइनस का 1 हो गया। x3 लेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस का होगा माइनस का 1 होगा। ठीक है, ये वैल्यूज बनते हैं। इनको सिंप्लीफाई कर दें तो इम्प्लाइज दैट x1/3 इक्वल टू x2/6 इज इक्वल टू x3 और अपान में 9। ये 3 6 9 3 से ही डिविजिबल है तो इम्प्लाइज द x1/1 x2/2 और x3 और अपान में 3 हो गया इज इक्वल टू k से। इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू k, x2 इज इक्वल टू 2k और x3 इज इक्वल टू 3 और ये k हो गया। तो करस्पॉन्डिंग वेक्टर इज, इस पर वेक्टर्स लिखिएगा तो करस्पॉन्डिंग वेक्टर आई मीन लैम्डा इक्वल टू 7 के रिस्पेक्ट में वेक्टर, तो वेक्टर x2 इज इक्वल टू ये k फिर यहाँ पे 2k और ये वैल्यू हो गई 3k। k अब बाहर लिख लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 2 और 3। ये इसका वेक्टर्स हो गया 1 2 3। उसके बाद में 4b का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4b। क्वेश्चन नंबर 4b में है कि इफ y इक्वल टू गिवन दैट y इज इक्वल टू x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m फाइंड बाई एन ज़ीरो। हमें यहाँ पे बाई एन ज़ीरो फाइंड करना है। ठीक है ना, फाइंड बाई एन ज़ीरो, इसकी वैल्यू में फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट किया तो बाई 1 इक्वल टू m एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m माइनस 1 फिर एक्स का 1 अपान 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो m एक्स प्लस और ये रूट एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m माइनस 1, इसका एलसीएम करो तो ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और अपान में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर सम हो जाएगी तो ये m एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m हो जाएगा और अपान में ये वैल्यू रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इम्प्लाइज दैट रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में बाई 1 इक्वल टू m और ये वैल्यू बाई बन गया। अब इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स b है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर और बाई स्क्वायर हो गया। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये बाई 1 स्क्वायर का 2 बाई 1 का बाई 2 फिर एक्स स्क्वायर का ये 2x हो गया और बाई 1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर बाई स्क्वायर का 2 बाई और बाई 1 हो गया 2 बाई 1 और ये 2 बाई 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 इक्वल टू m स्क्वायर और बाई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। इसमें बाई 1 में ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया और ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। इक्वेशन थर्ड को हम लोग n टाइम्स बाई लेबनीज थ्योरम डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड n टाइम्स बाई लेबनीज थ्योरम n टाइम्स बाई लेबनीज थ्योरम
ठीक है, तो डी एन वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस डी एन ये एक्स बाई वन और इज इक्वल टू एम स्क्वायर डी एन बाई, तो इम्प्लाइज दैट वन प्लस एक्स स्क्वायर ये बाई टू को एन टाइम्स बाई एन प्लस वन, एन सी वन की वैल्यू एन, फिर ये हो जाएगा बाई एन, नहीं एन प्लस टू, ये बाई टू था तो एन प्लस टू, ये बाई एन प्लस वन, एन सी वन की वैल्यू एन, एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो गया, फिर एन सी टू की वैल्यू एन माइनस वन और अपान में टू फैक्टोरियल, और ये हो गया बाई एन और यहाँ से टू एक्स का टू रह जाएगा, फिर प्लस एक्स बाई वन का करेंगे तो एक्स बाई एन प्लस वन, फिर प्लस एन सी वन एन, ये बाई एन एक्स की वैल्यू वन इक्वल टू ये एम स्क्वायर और बाई एन हो गया, तो इम्प्लाइज दैट वन प्लस एक्स स्क्वायर तो वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस टू, फिर एन सी वन का दो टर्म्स हैं, एक ये है एक ये है, तो यहाँ से टू एन और प्लस वन एक्स बाई एन प्लस वन कॉमन हो गया, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, बाई एन और बाई एन इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो एन स्क्वायर माइनस एन मिलेगा, यहाँ से प्लस का एन मिलेगा, यहाँ से माइनस का एम स्क्वायर होगा, माइनस एम एन एक्स एन, ये एक्स कैसे लिख दिया, एक्स एन एक्स का वन, एक्स का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे वन, एन सी वन बाई एन और एक्स का वन, तो यहाँ से ये बाई एन कॉमन होगा, यहाँ से एन स्क्वायर माइनस एन, यहाँ से प्लस एन और ये माइनस का एम स्क्वायर इंटू बाई एन और इक्वल टू जीरो, ये एन कैंसिल हो गया, ठीक है, ये ब्रैकेट है इतना यहाँ पे, तो इम्प्लाइज दैट वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स बाई एन प्लस वन और प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बाई एन इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गया, ठीक है। अब इसमें हमें एक्स बराबर जीरो पुट करना सभी में, पुटिंग एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे पुट करेंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू ज़ीरो इन अबव ऑल इक्वेशंस, तो फर्स्ट में बाई ज़ीरो जब रखेंगे तो वन मिलेगा हमें, ठीक है ना, बाई को एक्स प्लस रूट वन प्लस स्क्वायर था, एक्स यहाँ पर जीरो रखेंगे तो वन मिला, फिर इसके बाद में बाई वन जीरो निकालेगा, तो बाई वन जीरो पे हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर जो सेकेंड था हमारे पास में, यहाँ पे एम स्क्वायर आएगा, यानी एम की वैल्यू बाई वन जीरो इक्वल टू एम हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे एक्स बराबर जीरो, तो ये बाई वन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर और बाई जीरो वैल्यू वन है, तो बाई वन जीरो की वैल्यू एम हो गया, इसके बाद में हम बाई टू ज़ीरो निकाल लेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में यहाँ पे आएंगे, तो इसमें एक्स ज़ीरो हो गया, ये वैल्यू एम स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू बाई टू की वैल्यू हो रही है एम स्क्वायर, बाई टू की वैल्यू एम स्क्वायर हो रही, ये इक्वेशन था यहाँ पे, एक्स बराबर जीरो तो बाई टू ज़ीरो, ये एक्स मल्टीप्लाइड जीरो हो गया, एम स्क्वायर बाई ज़ीरो की वैल्यू वन है तो एम स्क्वायर मिल गया हमें ये, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन नंबर फोर्थ में आएगा, जब फोर्थ में पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा बाई एन प्लस टू ज़ीरो, एक्स मल्टीप्लाइड जीरो, ये वैल्यू मिली, इसको उधर ले जाओ तो इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और यहाँ पे हो गया बाई एन ज़ीरो, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फिफ्थ बोलते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू क्या पुट करते हैं, एन की वैल्यू, तो पुट हियर एन इक्वल टू एन माइनस टू, एन माइनस फोर, एन माइनस सिक्स एंड ऑर्डर टू वन, एन की स्थान पर एन माइनस टू रखो तो ये बाई एन ज़ीरो इज इक्वल टू यहाँ से एम स्क्वायर माइनस एन माइनस टू का होल स्क्वायर और ये वैल्यू होगी बाई एन माइनस टू ज़ीरो, फिर बाई एन माइनस टू ज़ीरो इक्वल टू ये हो गया एम स्क्वायर माइनस एन माइनस फोर का होल स्क्वायर
और बाई n माइनस 40, फिर इसके बाद में n माइनस 40 इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस ये एन स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर बाई n माइनस 60 एंड डॉट डॉट, ठीक है ना, ये डॉट डॉट वैल्यू एंड दिस। तो अब इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग दीज एबव इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग एबव दीज इक्वेशंस, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू आएगी, ये बाई एन माइनस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड में क्या बचा, सिर्फ आपका बाई एन 0 बचेगा लास्ट तक। ये वैल्यू लास्ट इक्वेशन कैंसिल हो रहे हैं सब, ये बच गया है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, ए एम स्क्वायर माइनस ए एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस ए एन माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड डॉट डॉट सो वन, ठीक है। ये अब लास्ट वैल्यू एन के इवन और ऑड नंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चाहे तो वैल्यू हम इसको भी ले सकते हैं, 2 टर्म्स 3 टर्म जो भी लिखना चाहो, एम स्क्वायर माइनस एन माइनस 6 का होल स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हो एंड डॉट डॉट सो वन, ये मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है, ठीक है। अब इसको हम लोग अगले पेज पे देखते हैं। तो एक हमारे पास में 22 वैल्यू एम है, बाई 20 वैल्यू एम स्क्वायर है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले पेज पे, हाँ यस, तो यहाँ पे केस फर्स्ट में when n is even number या n is odd number, तो ये बाई एन 0 इक्वल टू, तो यहाँ पे पहला टर्म्स क्या था, ए एम स्क्वायर और माइनस एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में ए एम स्क्वायर माइनस एन माइनस 4 का होल स्क्वायर डॉट डॉट। तो लास्ट में जो हमारे पास में ऑड नंबर है, तो जैसे वहाँ पे 6 था, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और ये बाई 1 0 मिलेगा, बाई 1 0 की वैल्यू एम थी, तो एम पुट कर दो, आंसर आ गया आपके एम स्क्वायर माइनस एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया एम स्क्वायर माइनस एन माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड डॉट डॉट, ये एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू एम थी, एक आंसर आपका ये हो गया। फिर केस सेकंड में when n is an even number, तो ये बाई एन ज़ीरो इक्वल टू हो गया एम स्क्वायर माइनस एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरे ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस एन माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड डॉट डॉट सो वन, तो एम स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर और यहाँ पे बाई 2 0 मिलेगा लास्ट स्टेप। क्योंकि यहाँ पर लास्ट स्टेप हम कई क्वेश्चन समझा चुके हैं, पीछे वाले वीडियो देख लीजिएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो एम स्क्वायर माइनस एन माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर माइनस एन माइनस 4 का होल स्क्वायर डॉट डॉट, ये एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू है एम स्क्वायर, इट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर होता है। तो आज फिर इतना रखिएगा, थैंक यू स्टूडेंट्स।